नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ना 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर पारा अभी से चढ़ने लगा है। तो आज हम जरा आंकड़ों के आईने में झांक कर देखेंगे कि इस महामुकाबले की असल तस्वीर बन कैसे रही है। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द बंगाल की सारी सियासत घूमने वाली है। 2026 में सत्ता के केंद्र नबन्ना पर आखिर झंडा किसका लहराएगा? चलिए कोशिश करते हैं इन्हीं आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढने की। देखिए, भविष्य की सियासत को समझना होना तो अतीत को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं 2021 के नतीजों पर, क्योंकि उन्होंने ही बंगाल की राजनीति की आज की बिसात बिछाई है। 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की थी। बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये थी कि बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लेफ्ट और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, और यहीं से आज की दो ध्रुवीय लड़ाई की नींव पड़ी। तो वो तो थी 2021 की बात। अब आज की जमीनी हकीकत क्या है? जो शुरुआती सर्वे आ रहे हैं वो आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं? जरा इन आंकड़ों को देखिए। टीएमसी को करीब 39.6% वोट शेयर के साथ बढ़त तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी 30.5% के साथ ठीक पीछे ही खड़ी है। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, लेफ्ट कांग्रेस के सिमटने से ये लड़ाई अब सीधी सीधी टीएमसी बनाम बीजेपी की हो गई है। मतलब मुकाबला पूरी तरह से दो ध्रुवीय है। लेकिन रुकिए, इस सियासी कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 18.5% वोटर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक तय ही नहीं किया है कि उनका वोट किसे जाएगा। सोचिए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी लहर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, चलिए अब जरा चेहरों की बात करते हैं। वोट शेयर तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जनता आखिर देखना किसे चाहती है? यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 42% समर्थन के साथ अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से काफी आगे नजर आती हैं। पहली नजर में तो ये एक तरफा ही लगता है ना? लेकिन जैसा सियासत में अक्सर होता है, असली कहानी हमेशा आंकड़ों की परतों के नीचे छिपी होती है। उम्र के हिसाब से ये पसंद बदल जाती है, और युवा मतदाताओं का मिजाज तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। और ये रही वो कहानी। 18 से 24 साल के वोटर्स के बीच शुभेंदु अधिकारी 28% के साथ ममता बनर्जी से आगे निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या ये बदलाव की हवा है, या फिर बस युवा पीढ़ी की प्राथमिकताएं अलग हैं? इसका जवाब शायद हमें आगे मिलेगा। चेहरों से हटकर अब जरा समुदायों की बात करते हैं। बंगाल के जो अलग अलग वोट बैंक हैं वो किस तरफ जाते दिख रहे हैं? ये समीकरण बहुत ही दिलचस्प है। ये टेबल बंगाल की राजनीतिक जमीन पर खींची गहरी लकीरों को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ मुस्लिम वोट टीएमसी के पक्ष में मजबूती से खड़ा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एससी, एसटी और हिंदू ओबीसी वोटरों के बीच एक जबरदस्त पैठ बना ली है। लेकिन इस पूरे डेटा का सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी पहलू अब देखिए। हर बड़े समुदाय के अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो अभी अनिर्णित है। मुस्लिमों में 23%, एसटी में 19%, सामान्य हिंदुओं में 20%। इसका मतलब एकदम साफ है, ये जो किंग मेकर वोटर है ना, वो किसी एक जाति या धर्म में नहीं बल्कि हर जगह हैं। और इनको लुभाने के लिए पार्टियों को सिर्फ सामुदायिक राजनीति से बहुत आगे सोचना होगा। तो सवाल यही है कि आखिर ये किंग मेकर वोटर्स सोच क्या रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोटिंग के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे? नंबर 1 पर है 38% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, अवैध प्रवासन। और इसके ठीक पीछे 36% लोगों के लिए है बेरोजगारी। याद है युवा वोटरों का वो आंकड़ा जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ झुक रहा था? ये मुद्दा उस झुकाव की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा 19% लोगों के मुताबिक है राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति। तो इन तमाम आंकड़ों, चेहरों और मुद्दों को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 2026 के बंगाल की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? मतलब विजेता का फैसला किन बातों पर निर्भर करने वाला है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इन कुछ पॉइंट्स में है। लड़ाई सीधी सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। ममता बनर्जी अब भी सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी युवा और आरक्षित वर्ग के वोटरों को अपनी तरफ खींच रही है। और इन सब के बीच जीत की चाबी उस बहुत बड़े तबके के हाथ में है जिसने अभी तक अपना मन बनाया ही नहीं है।
तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि ये एक बेहद करीबी दो तरफा दौड़ है, जहां हर 5 में से लगभग एक वोटर अभी भी चौराहे पर खड़ा है और बस देख रहा है कि कौन उनकी उम्मीदों पर ज्यादा खरा उतरता है। और यहीं हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। ये अनिर्णित मतदाता, जिनके हाथ में सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल है, वो आखिरी वक्त पर कौन सा बटन दबाएंगे? क्या वो अवैध प्रवासन के मुद्दे पर वोट देंगे, रोजगार पर, या फिर कानून व्यवस्था पर? उनका जवाब ही बंगाल का भविष्य तय करेगा।